दोस्तों, सावन भी आ गया और देखते ही देखते तीज का त्यौहार। और तीज के त्यौहार में जब तक एक स्पेशल मेकअप ना हो तो फिर क्या ही बात है। तो मेकअप शुरू करने के लिए सबसे पहले फेस को अच्छे से कर ले क्लीन, ताकि फेस तैयार हो जाए एक परफेक्ट मेकअप के लिए। इसके बाद लेते हैं हम प्राइमर। ये एक ऑल इन वन प्राइमर है फ्रॉम कीको मिलानो। एंड इसका जो टोन है वो है येलोइश टोन, जिससे कि स्किन पे एक अच्छा सा गोल्डन लुक आएगा। साथ ही साथ इसमें मॉइस्चराइज़र और प्राइमर तीनों चीज़ें एक साथ हैं, तो ये मेकअप को एक बहुत ही रेडिएंट और ग्लोइंग लुक देगा। तो इस तरीके से इसको पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेते हैं। इस प्रोडक्ट में जो एप्लीकेटर है उसमें ब्रश ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे बहुत आसानी से एप्लीकेशन हो जाती है। अब नोज़ के अराउंड एरिया पे थोड़े से ओपन पोर्स थे, तो यहाँ रिकोट का एस ऑफ बेस प्राइमर लिया और आपको सिर्फ उसी एरिया में लगाना है जहाँ पर ओपन पोर्स हो, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब फेस पे डार्क सर्कल डिस्कलरेशन तो था ही, तो सोचा कंसीलर लगा के क्यों ना फेस को फ्लॉलेस बना दूँ। तो यहाँ पर लिया 2 शेड डार्कर कंसीलर, और ये जो 2 शेड डार्कर कंसीलर है वो स्किन को इतना फ्लॉलेस बना देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि फेस पे कोई डार्क सर्कल या कोई डार्क एरियाज़ भी थे। तो इस तरीके से उसको लाइट हैंड से स्पॉन्ज के थ्रू ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ द मेकअप, बट इतना भी ओवर ब्लेंड मत कर देना कि डार्क सर्कल वापस से बाहर आ जाए। कंसीलर लगाने के बाद फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन। गाइज़, ये जो मिलानी का फाउंडेशन है ये बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली ह्यूमिड के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, और जब आपको बहुत सारा डांस करना हो तो इस बात का डर लगता है कि कहीं मेकअप हट तो नहीं जाएगा, क्या बहुत ज़्यादा स्वेट की वजह से मेकअप में किस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। तो देखो, स्वेट तो कोई भी नहीं रोक सकता, बट बात है कि जो भी फाउंडेशन है वो ऐसा हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो और किसी भी तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। तो गाइज़, ये जो फाउंडेशन है ये बेसिकली मैट बेस्ड फाउंडेशन है। और ये जो मैट बेस्ड फाउंडेशन होता है ना, वो फेस पे एक अच्छा सा कवरेज तो देता ही देता है, साथ में मेकअप की लॉन्गेटिविटी को भी बढ़ा देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह अप्लाई कर रहे हो, जिससे फेस पे किसी तरीके का केकी और लेयरी लुक ना आए। अब मेकअप को और सुंदर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोर। ये एक एचडी क्रीम कॉन्टोर है जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है। और नोज़ कॉन्टोरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम एक बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप लुक प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नोज़ के टिप है वो थोड़ी राउंड और ब्रॉड है। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको एकदम ध्यान से देख लो। चाहे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप एक सेल्फ लर्नर हो, दोनों ही तरीके से ये जो टेक्निक है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। कॉन्टोरिंग सिर्फ डार्क कलर के थ्रू फेस को हाईलाइट नहीं करती, इसके साथ ही साथ आपको एक लाइट कलर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे फेस में बराबर से एक 3D लुक क्रिएट हो पाए और देखने में ऐसा लगे कि नेचुरली आप तो पैदा ही सुंदर हुए थे। सो गाइज, इस तरीके से हम कॉन्टोरिंग को ब्लेंड कर देंगे और नोज़ को, फेस को देंगे एक बहुत ही शार्प एजेस वाला लुक, ताकि आप अपने मेकअप लुक को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। ये हमेशा मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इस वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। बट हाँ, ब्लश लगाना मत भूलिएगा, ब्लशिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है रिकोट का क्रीम ब्लश। और गाइज़, ये इसका कलर इतना ज़्यादा हार्ड है ना कि अगर आपने इसको सही से नहीं लगाया तो मानिएगा पूरे जो चिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाएंगे। तो इसको हाथ पे या किसी ट्रे पे थोड़ा सा लीजिएगा, फिर स्पॉन्ज के थ्रू प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को लाइट करिएगा और फिर अच्छे से डैप डैप करके लगा दीजिएगा और आपको मिल जाएगा एक अमेजिंग सा ग्लोई सा ब्लशी लुक। अब भाई, हाइलाइटिंग की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने लिया क्रेलॉन का क्रीम हाइलाइटर, बिकॉज़ मुझे चाहिए था कि आज का जो तीज लुक हो ना वो इतना ग्लोई और शाइनी हो कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया ये वाला हाइलाइटर। और अब अंडर आइज़ को और अच्छा सा
फ्रेश एंड लुक देने के लिए मैंने लिया है मैक का कॉम्पैक्ट और इस तरीके से आप क्रीजिंग ऑफ कर सकते हैं और अंडर आई को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि अंडर आइज बिल्कुल डल ना लगे। तो दोनों तरफ इक्वली अमाउंट में इस कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाना है। आप किसी भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। इस तरह की पाउडर हाइलाइटिंग से आप फेस के डल एरियाज़ को ब्राइट कर सकते हैं और मेकअप को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा मेकअप चाहिए जो कि हो लॉन्ग लास्टिंग। तो आप भले ही तीज का मेकअप नहीं कर रहे हो, आप किसी भी इवेंट का मेकअप कर रहे हो, तो अगर आप इस तरीके से पाउडर लॉकिंग करोगे स्पेशली समर्स में, तो आपको एक बहुत अच्छा मेकअप मिलेगा। अब जब हमने क्रीम कॉन्टोर किया था तो उसको सिक्योर करने के लिए पाउडर कॉन्टोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो कॉन्टोरिंग का लुक बहुत अच्छा आता है, दूसरा फेस में स्लिमिंग इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से जिस तरह की फेस शेप हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइल के कॉन्टोरिंग टेक्निक्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो फेस है वो थोड़ा ब्रॉड है, तो उसको स्लिम लुक देने के लिए मैं इस स्टाइल पे कॉन्टोर कर रही हूँ। सो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा किसी भी ब्रॉड फेस में, तो यू विल गेट अ वेरी बेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हो गई हमारी नोज़ की कॉन्टोरिंग भी, और इस तरीके से हमें मिलेगा एक प्रॉपर कॉन्टोरिंग फेस इफ़ेक्ट। कॉन्टोरिंग के बाद मेकअप लुक को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लशिंग। ब्लशिंग हम एक बार पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जो कि थी क्रीम ब्लशिंग, और ये है पाउडर ब्लशिंग। नाउ आई एम गोइंग टू आई मेकअप। एंड आई मेकअप के लिए आईब्रोज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छे से आईब्रो को शेप दिया जाए, आईब्रो को कलर किया जाए, तो मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। सो आईब्रो शेपिंग इज़ लाइक आई मेकअप को इतना ज़्यादा सुंदर बना देती है कि ऐसा लगता है कि वाओ इफ़ेक्ट है। नाउ आई मेकअप को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक वाइट कलर का प्राइमर। ये जो आई प्राइमर है ये आँखों में एक अच्छा सा बेस बनाता है, और जब हमें कलरफुल मेकअप करना हो, बहुत ही विजिबल मेकअप करना हो, तो लाइट कलर का कंसीलर आई लुक को बहुत अच्छे से इन्हांस कर देता है। आप एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कैसे ब्रशेस के साथ में मैंने यहाँ पर आई बेस लगाया हुआ है, एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करना इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी कि इतनी भी ब्लेंडिंग मत कर दीजिएगा कि आई का जो कलर है, जो प्राइमर का कलर है, वो पूरा का पूरा वार्निश हो जाए। सो गाइस, इस तरीके से आई मेकअप को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक न्यूट्रल शेड का कलर लिया है, जिससे मैं ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रही हूँ। ट्रांजिशन शेड एक ऐसा शेड होता है जिसके थ्रू आप आँखों के शेप को, साइज़ को बड़ा दिखा सकते हैं। एंड कई बार लोगों की आई शेड्स दिखते ही नहीं है, जब आइज़ ओपन करते हैं तो सारे कलर्स आइज़ खुलने के बाद आईलिड के अंदर चले जाते हैं। ट्रांजिशन शेड एक ऐसा इल्यूजन होता है जिससे कि आइज़ पे प्रॉपर ओपन फील आए। ट्रांजिशन शेड आप किसी भी न्यूट्रल कलर का ले सकते हैं, चाहे आप ड्रेस से मैच करता हुआ ले लीजिए, या फिर कोई भी अर्दी शेड का न्यूट्रल कलर जो कि मेकअप को ओवरलैप ना करे। एंड इस तरीके से मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है ये पीच ऑरेंज शेड का जो है ट्रांजिशन शेड लिया है। नाउ अब बारी है आई को प्रॉपर शेपिंग के लिए। तो आउटर आई कॉर्नर पे डार्क कलर लगा रही हूँ ताकि आँखों पे थोड़ा सा एक डेप्थिंग इफ़ेक्ट आए और आँखों में एक एलमेंट फील भी आए। सो यहाँ पर यूज़ किया है मैंने हुडा ब्यूटी का ब्राउन शेड, काफ़ी डीप ब्राउन है ये, तो आई मेकअप का लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। आई मेकअप में ना ब्रशेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन से कलर के चूज़ करने के लिए कौन से ब्रश ले रहे हो, किस तरीके से उसकी ब्लेंडिंग हो रही है। जैसा हम वीडियोस में देखते हैं, जब एक्चुअली वैसा मेकअप करने की कोशिश करते हैं तो वो मेकअप नहीं आता, बिकॉज़ यहाँ पर ब्रशेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर मैं जो आई शेड लेने जा रही हूँ ये बहुत ही कमाल का आई शेड है। ये आई मैजिक का आई शेड है, इट्स अ हेलोग्राफिक आई शेड,
और बेसिकली जो हम लोग तीज का मेकअप कर रहे हैं उसमें हम लोग जो ग्रीन, पिंक और जो भी वाइब्रेंट कलर्स हैं जिससे कि जो मेकअप है उसमें स्पेशली तीज का इफ़ेक्ट आए, तो इस तरीके से हम इसे लगा रहे हैं। एंड ये थोड़ा सा क्रीमी ग्लॉसी काइंड ऑफ आई शेड है। एंड इसको आप मेहंदी मेकअप में और वेडिंग्स में, पार्टी मेकअप्स में जैसे चाहे वैसे यूज़ करिए। सच में ये तो मेरा फेवरेट बन चुका है। एंड इसके जो कलर्स हैं, हर एक कलर में एक बहुत ही डिफरेंट फील है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पिंक के साथ ग्रीन को ओवरलैप किया है, बिकॉज़ आज का हमारा जो ड्रेस है वो ग्रीन कलर का है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल स्टेप के थ्रू आप एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव आई मेकअप कर पाओगे। और लोग आपसे पूछेंगे भाई ये आई मेकअप किया कैसे, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये आपके मेकअप लुक को इतना ज़्यादा इन्हांस कर देंगे ना कि आई मेकअप लगने लगेगा वाओ। अब ये जो ब्राउन कलर है ना, इससे हमें क्या करना है, आइज़ की जो लोअर लिड है वहाँ पर भी कलर के थ्रू आइज़ को ओपन करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपर आईलिड को इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो लोअर लिड को भी थोड़ा सा एक फोकस कलर में लाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आईज़ आपकी प्रॉपर शेप में दिखती हैं। एंड नाउ आई एम यूजिंग a liquid eyeliner. दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। एंड ये जो लिक्विड आईलाइनर है ये बहुत, इसका कलर बहुत अच्छा है, एकदम डार्क ब्लैक। और मुझे तो वैसे भी आईलाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक अच्छे मेकअप के लिए अगर हम देखें तो आईलाइनर तो मेकअप में बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। सो गाइज़ इसको अब आईलैशेस के पहले हमें लगाना है मस्कारा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आईलैशेस लगा देते हैं तो असली वाली जो रियल आई लैश है वो अलग दिखती है और फेक वाली आई लैशेज़ अलग दिखती हैं। तो आप जब भी आई लैशेज़ के लिए प्लान कर रहे हों तो इस तरीके से पहले हमें लगाना है मस्कारा, उसके बाद लैश को अच्छे से कर्ल्स करिए। एंड कर्ल्स करने के बाद जब लैशेज़ आपकी थोड़ी टाइट हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर लगाइए अपनी मनपसंद सी आई लैश। और आई लैश लगाना या नहीं लगाना ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो अच्छे से मस्कारा लगाकर भी अपनी आँखों को खूबसूरत बना सकते हैं। अब मेकअप के लुक को और ज़्यादा कंप्लीट और इन्हांस करने के लिए हेयर आई एम यूजिंग द पाउडर हाइलाइटर, बिकॉज highlighting is something which makes your makeup more glossy, more elegant, more decent। तो यहाँ पर अगेन मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया हुआ है। एंड गाइस आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे मेकअप कितना अच्छे से शाइनी ग्लॉसी लुक में चेंज हो गया है। तो ब्लशर का भी एक छोटा सा टचअप बनता है, बिकॉज़ हाइलाइटर लगाया तो थोड़ा सा और ब्लशर लगा दें। अब मेकअप लुक को फाइनल करने के लिए लिपस्टिक का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कलर व्हील का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने एनालॉगस कलर्स को लिया है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही डिफरेंट शेड लिपस्टिक का क्रिएट हुआ है। और ये मेहंदी की लुक के साथ, ग्रीन हल्दी लुक के साथ या फिर तीज के लुक के साथ ये जो कलर है ना ग्रीन साड़ी के साथ बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। सो गाइज़ ये मैं लगा रही हूँ लिप प्लम्पर, जिससे कि लिप्स और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। फाइनली मेकअप को मैं फिनिश कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी के इस कॉम्पैक्ट पाउडर के थ्रू। जैसे फेस पे किसी भी तरह के टेक्सचर्स हैं, फेस में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मेकअप में फिनिशिंग कम है, तो आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। मेकअप को लॉक करने के लिए फॉरएवर 52 का सेटिंग स्प्रे, और उसके बाद में मेकअप हो जाएगा लॉक। बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इस वाले फ़ैन का यूज़ कर लीजिएगा, फटाफट से गर्मी तो भगाएगा ही और मेकअप के लुक को फटाफट से ड्राई कर देगा, और आपको मिल जाएगा एक बहुत ही अमेजिंग सा डिसेंट सा मेकअप। सो गाइज़ ये हो गया है मेकअप डन। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक। तो ये रहा हमारा आज का फाइनल लुक। दिस इज़ द तीज फेस्टिवल मेकअप। करिएगा मेरे साथ, कमेंट शेयर करिएगा कैसा लगा आपको आज का लुक, प्लीज़ बताइए।